दोस्तों ज़्यादा ओलावृष्टि पड़ने से इस परिवार की सारी फसल चौपट हो गई। अब इनके पास खाने तक को दाना नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है और ये माफिया बहन अपने बच्चों को पड़ोसियों से मांग कर अनाज लाई और तब जाकर इनके घर में रोटियां बनी। इस परिवार की मदद जरूर करें, बाकी वीडियो देखें पूरा। दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में ज़्यादा ओलावृष्टि पड़ने से पूरी फसल खराब हो गई। आज हम आपको बारिश के कारण बहते आंसू दिखाने जा रहे हैं। यह दर्द उस परिवार का है जिस परिवार के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। 5 बच्चे टकटकी लगाकर 1 बीघा खेत को देखा करते थे। गेहूं की पकी हुई पालियां और उनके सपनों का आधार थी, लेकिन ज्यादा ओलावृष्टि पड़ने से पूरा खेत तबाह हो गया। जब एक बेटी से पूछा गया कि अब किसका सहारा बचा है, तो जवाब देने के बजाय वह लड़की रो पड़ी। दरअसल दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और इस परिवार का आखिरी सहारा 1 बीघा खेती थी, जो ज्यादा ओलावृष्टि पड़ने से खराब हो गई। दरअसल दोस्तों, यह घटना मालाखेड़ा क्षेत्र के बालेटा गांव की है, जहां पर 31 मार्च की शाम करीब 4 बजे यहां आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवा चलने लगी। गांव का बूढ़ा किसान दीना उस वक्त बांटे के 6 बीघा गेहूं लावनी कर रहा था। फसल की कटाई करते समय उसके हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे और दुआ कर रहा था कि बारिश न आए। उसके खेत से कुछ ही दूरी पर दिवंगत बेटे मुबीन की पत्नी माफिया भी चिंता भरी आंखों से आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख रही थी। माफिया के पांचों बच्चे वहीं खेल रहे थे। सामने गेहूं की बालियां तेज हवा से लहरा रही। शाम के टाइम अचानक बिजलियां कड़की और तड़ातड़ ओले गिरने लगे। दीना कटाई छोड़कर टप्पर झोपड़ी की तरफ भागा। माफिया पांचों बच्चों को आवाज लगाती कच्ची झोपड़ी में घुस गई। बच्चे सिर बचाते और कच्चे घर में दाखिल हो गए, जिसमें दरवाजा तक नहीं था। बिजलियां इतनी जोर से कड़क रही थी कि बच्चे बुरी तरह डर गए। कमरे में पड़ी 3 चारपाइयों में बैठकर पांचों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उन्हें लगा कि कच्चा मकान गिर जाएगा। बच्चे डर कर रोने लगे। कुछ देर में ओलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। करीब 20 मिनट तक ओले गिरे। 1 घंटे तक लगातार बारिश होते रही। फसलें खराब होने के कारण पीड़ित परिवार ने कहा कि उनका 1 बीघा खेत ही आखिरी सहारा था। वो किसी दूसरों से अनाज मांग कर लाए थे, तब जाकर उनके घर में रोटियां बनी थी। माफिया बोली, हमारी मदद करो साहब। बालेटा गांव में दीना के खेत के किनारे ही माफिया की झोपड़ी थी। झोपड़ा का रुख किया। पांचों बच्चे घर पर ही थे। 4 बेटियां और 1 बेटा है। झोपड़ी की हालत देखकर मन बेचैन हो गया। 3 चारपाई और अनाज रखने का एक बर्तन था जो खाली था। इसके अलावा झोपड़ी में कुछ नहीं था। माफिया ने पड़ोसियों से 2 किलो अनाज लेकर अपने बच्चों को रोटियां बनाई थी।